क्या हुआ देखें आप लोग, पहला पढ़ लिए? ठीक है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा पहले में? ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्र एंड सन्स। ठीक है, वो कहाँ के रहते हैं? ऑफ, हाँ, बिलगॉम ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख। ठीक है, तो 1,25,000 का क्या किया गया है? परचेज किया गया। क्या किया गया है? परचेज किया गया है। अभी तक तो नाम दिखा है नागेंद्र एंड सन से खरीदे हम लोग। आगे क्या लिखा पढ़िए। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? तो सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कितना परसेंट है? 20%। तो 1,25,000 का 20% कितना आएगा बताइए? 1,25,000 का 20% पहले बताइए। 25,000। तो क्या करेंगे हम लोग? 25,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1,00,000। आगे पढ़िए क्या लिखा है। 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं हम लोग? कैश पेमेंट जितना होता है। तो कैश डिस्काउंट कितने परसेंट देने हैं? 5%। अभी तक हमको नहीं बताया गया है कि पेमेंट कितना हो रहा है। जितना पेमेंट होगा उतने ही पे 5% निकाल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, पेड CGST। CGST का रेट कितना है? और SGST का 6%। ठीक है, और ऊपर इलस्ट्रेशन 4 में उसके सामने क्या लिखा है? इंट्रा स्टेट। मतलब इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। अभी जो कुछ भी हो रहा है विद इन स्टेट हो रहा है। मतलब हम लोग CGST अलग दिखाएंगे, SGST अलग अलग दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटर मतलब विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। विद इन स्टेट क्या क्या? विद इन स्टेट डांस कर रहा है कोई? विद इन स्टेट, हाँ, ट्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? सामान को खरीदा और बेचा जा रहा है स्टेट के अंदर ही। जैसे एग्जांपल, गाजीपुर से सामान गया बनारस, तो गाजीपुर भी यूपी में, बनारस भी यूपी में। इवन यहाँ से आप नोएडा तक भेज दीजिए, नोएडा भी यूपी के अंदर आता है। तो क्या हो रहा है कि गाजीपुर से कहाँ गया? नोएडा, या गाजीपुर से बलिया, या गाजीपुर से मऊ, या गाजीपुर से जौनपुर। ये सारे सब कुछ कहाँ आ रहे हैं? यूपी के अंदर ही। तो ये यूपी के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट। स्टेट के अंदर ही क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। समझ आ रहा है इतना आप लोग को? तो बता दिया CGST SGST। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाई चेक। ये नहीं बोला कि पेमेंट 50% हुआ, 80% हुआ, 90% हुआ। कह रहा है पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाई चेक, मतलब तुरंत हुआ है। चेक से हुआ मतलब पूरा हुआ है। तो पूरा मतलब 1,00,000 पेमेंट हुआ होगा। 1,00,000 का 5% बताइए। तो 5,000 क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 95,000। ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सही किए हैं कि गलत किए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो टैक्स वैक्स जोड़ना भूल ही गए हैं। टैक्स किस पे जुड़ेगा वो भी तो चेक करना होगा। हाँ, अब देखिए क्या है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए थे तो कितना आ रहा था आप लोग का? 1,00,000 आ रहा था। ठीक है, अब 1,00,000 का 6% निकाल लीजिए पहले। तो 6,000 और फिर एक बार 6,000, तो कितना हो गया आपका टोटल? 1,12,000। पेमेंट कितना होगा? नहीं, ऊपर कितना निकाल लिए हैं? ये 5,000 निकाले हैं ना। ये तो मान लीजिए दिखा देंगे कैश डिस्काउंट में। अब देखिए एंट्री कर लेते हैं पहले। परचेस पहले होगा। अच्छा, परचेस क्यों होगा बता दे क्या? क्योंकि गोल्डन रूल कहता है, गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। एक गोल्डन रूल है, वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी आपके बिजनेस में आता है आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वही हम आपसे पूछ रहे थे कि कौन कहता है कि परचेज को डेबिट करते हैं। तो आप कहिए सर गोल्डन रूल बोलता है। गोल्डन रूल का रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। आप उसको डेबिट कर दीजिए जो आपके बिजनेस में आ रहा है। तो जब आप परचेज करते हैं तो गुड्स क्या होता है आपके बिजनेस में? आता है। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और परचेजेस के साथ आप कल नहीं आए थे ना, तो अब अभी से सुन लीजिए, जो कल बताए थे वो अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं। परचेजेस के साथ इनपुट लगता है। क्या लगता है? तो देखिए क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। फिर से एक बार बता रहे हैं, कल आप नहीं आए थे, फिर से ध्यान से सुनिए। परचेसेस के साथ क्या लगता है? इनपुट। इनपुट CGST, इनपुट SGST, और इसी के साथ साथ डेबिट करते हैं इनपुट को। क्या करते हैं? डेबिट। तो देखिए यहाँ पे डेबिट किए ना, यहाँ पे इनपुट लिखे हैं ना, किसके साथ लिखे हैं? परचेसेस के साथ। फिर एक और इनपुट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि SGST भी तो दिखाना है हमको। इतना समझ आया?
आप कह रहे सर CGST SGST में क्या दिखाना है? देखिए ये कितना दिख रहा है आपको, 1 लाख है, तो 1 लाख का 6% कितना आएगा? आप कह रहे सर 6% क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CGST SGST कितना देना है, 6%। आप कह रहे सर 1 लाख कहाँ से आया है? ये पूछना है ना 1 लाख कहाँ से आया है। हमने बोला कि 1,25,000 का था सामान, उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए 25,000, तो कितना आया? तो 1 लाख पे हम क्या किए, 6% ऐड किए, तो टोटल कितना आ रहा है? 1,12,000। आप कह रहे सर ये 5,000 क्या है? पेमेंट करने के लिए तैयार है वो चेक से, 1 लाख का पेमेंट करेगा तो हम उस पर क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट, तो कितना आ रहा था? 5,000। तो हम लोग सब कुछ कैलकुलेशन कर रखे हैं, बस यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्यों? अब हम यहाँ से पूछेंगे आपसे, नाम बताइए अपना। सूर्य, आप बताइए कि यहाँ पे टू बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे, कैश अकाउंट क्यों? चेक से ठीक है, अच्छा टू क्रेडिट में क्यों लिखेंगे, डेबिट में क्यों नहीं लिखेंगे? नहीं, गोल्डन रूल कहता है, कौन कहता है कि जब कोई भी चीज आएगा तो डेबिट करेंगे और कोई भी चीज जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आया क्या था? परचेजेस, मतलब सामान खरीदे थे तो आया था, तो क्या किए थे? डेबिट। और जा क्या रहा है? पैसा। कहाँ से पैसा जा रहा है? बैंक से। चेक जा रहा है ना, तो चेक देंगे तो चेक क्या करेगा, कोई जमा करेगा तो तुरंत मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है। चेक देने का मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, समझ आया? तो आया क्या? गुड्स आया तो डेबिट कर दिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट, गया क्या? बैंक से पैसा गया, तो टू बैंक अकाउंट, चेक गया तो टू बैंक अकाउंट, समझ आया? अब यहीं पे लिख लीजिए, परचेजेस कितने का लिखेंगे आप लोग बताइए? 1 लाख रुपीज का। क्यों 1 लाख का लिखेंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लिखेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम कितना लिख लिए? 1 लाख। 6,000 आया था क्या? ठीक है। अच्छा डिस्काउंट भी दिखाना हम लोग को। अच्छा जब आप सामान खरीदे थे तो पेमेंट कितने का कर रहे थे आप लोग? 1 लाख का, तो 1 लाख में से कितने का डिस्काउंट मिला यहाँ पे? 5,000 का। कैश डिस्काउंट कितना मिला है? 5,000। वो ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग देखिए माइनस करके लिखे हैं। 1,25,000 में से क्या किए हम लोग? माइनस करके लिखे, 1 ही लाख लिखे हैं। आपको बोल रहे हैं, सुन लीजिए, 1 लाख लिखे हैं। क्यों? क्योंकि 25,000 हम लोग माइनस कर दिए हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को दिखाते नहीं है, बस माइनस करके लिख देते हैं अमाउंट। कैश डिस्काउंट में 5,000 है, कितना है? अब जब आप पैसा देंगे सामने वाले को तो क्या बोलेंगे कि हम आपको कैश दे रहे हैं, हम आपको कैश पेमेंट कर रहे हैं, हम आप हमको क्या दीजिए? कैश डिस्काउंट दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। क्या मिलेगा? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिस्काउंट रिसीव्ड। पर पता सूर्य क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों लिखेंगे और क्यों क्रेडिट ही करेंगे? हाँ, देखिए कितना अच्छा बता रही हैं। कह रही है कि सर एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल दी प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, उसको क्या करिए आप? क्रेडिट कर दीजिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे? क्रेडिट कर दिया। अब बताइए बैंक से पैसा कितना जाएगा? आप कह रहे सर पहले तो ये 1 लाख जाएगा, तो आप कहाँ 1 लाख जाएगा? इसमें से तो 5,000 तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है ना, माइनस करेंगे। वेरी गुड। तो 1,12,000 में से माइनस करिए 5,000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1,07,000। और इसमें कितना लिखेंगे? तो दोनों की जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 1,12,000 इधर भी, 1,12,000 इधर भी, मतलब हम लोग अभी सही ट्रैक पे हैं, मतलब सही कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो यही आपका एक एंट्री होगा, जल्दी से कॉपी में कर लीजिए आप लोग। हमें पता ये आप लोग को आ रहा है, बट सूर्य को समझाना था ना, तो हम लोग सोचे आप भी समझ लीजिए। पहला हो गया आप सभी का। दूसरे में क्या लिखा है?
ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे और तुरंत आप लोग पढ़ने के बाद इस पे देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार क्या गूगली नाम होगा, हाँ ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए, तो क्या लिखा है, लिखा है सोल्ड टू अरविंद, किसको बेच दिया हम लोग, ठीक है अरविंद को बेच दिए हैं। तो एक चीज तो समझ आया कि सेल्स हुआ है, क्या हुआ है, सेल्स हुआ है। आगे क्या लिखा है, किसको, अरविंद पाटिल एंड कंपनी को। हुबली गुड्स, कोई गुड्स होगा, हुबली गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस कितना है, 4 लाख। तो जो भी 4 लाख रुपीस है हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4 लाख का गुड्स है। कितने का गुड्स है, 4 लाख का। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, तो सबसे पहले क्या माइनस करते हैं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट। तो 4 लाख का 25,000 कितना आएगा बताइए, तो कितना हो गया हमारा, 3 लाख। आपको एक चीज बताएं क्या, यही 3 लाख तुरंत आप सेल्स के सामने लिख दीजिए, क्या करिए, सेल्स के सामने क्या करेंगे, लिख देंगे। अभी आप लोग मत लिखिएगा, बस देखिए ध्यान से, 3 लाख रुपीस लिख दिए सेल्स के सामने। आगे देखिए क्या लिखा है, 3% कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट है, 3%। और कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं हम लोग, कैश पेमेंट जितना होता है। तो अभी हम लोग को इतना देखना बाकी है कि कैश पेमेंट किस अमाउंट पे हो रहा है, ठीक है। हाँ सूर्य अभी लिखिए मत, आप सिर्फ पढ़िए, ध्यान दीजिए जो उस पर ट्रांजेक्शन लिखा है। ऑन सेल प्राइस, चार्ज जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना देना है, कितना देना है। अच्छा जब परचेस करते हैं तो इनपुट लिखते हैं, जब सेल्स करते हैं तो क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, तो क्या करते हैं, आउटपुट। आउट आउट कर रहे हैं हम, आउटपुट। सेल्स अकाउंट हो गया यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट क्या लिखे, सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और आउटपुट, हाँ आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। आप बताइए क्या नाम है आपका, रोहन ना, रोहन जी आप ही बताइए, समझ आ रहा है सेल्स के साथ क्या लिखते हैं हम लोग। कल आप एब्सेंट थे, तो एब्सेंट जब थे तो पता है क्या बताएं इन लोगों को, इन लोगों को बस 2 ही चीज़ बताएं, परचेस के साथ इनपुट और सेल्स के साथ, बस कुछ बताया ही नहीं, हम क्या करिए, और ये कर रहे थे ये लोग, ठीक है। ज़्यादा कुछ परेशान मत होइएगा कि कल क्या क्या जीएसटी में पढ़ा दिए, कुछ नहीं पढ़ाएं। इनपुट किसके साथ होगा, परचेस के साथ डेबिट करेंगे, और आउटपुट सेल्स के साथ क्रेडिट करेंगे। आपके सामने दिख भी रहा है, ठीक है। कहाँ लिखा है 1 2, उसको छोड़ दीजिए, बताते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 6% लिखा था ना, तो अब बताइए 6% किस पे चार्ज करें हम लोग, जितने का सेल्स हुआ होगा, तो इसी पे 6% निकालिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 18,000। तो आउटपुट में कितना लिख दें यहाँ पे, 18,000 और 18,000। इतना समझ आया आपको। आगे बढ़िए, लिखा है फुल पेमेंट, कितना पेमेंट हो गया, फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। कह रहा है जब हम सेल कर रहे थे तो उसी समय हमको चेक से पैसा मिल गया। अच्छा ये बताइए, पैसा मिलेगा तो क्या हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, और आता है तो हम क्या करते हैं, अब हमारे बिजनेस में कोई भी चीज आएगा तो हम क्या करेंगे उसको, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, बैंक से पैसा आया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा ये बताइए, जब बैंक अकाउंट डेबिट, अब सिंपल सी बात है, जब आप सामान बेच रहे हैं, सपोज करिए हम सामान बेचें, ठीक है, इनको बेचें, सागर जी को, हम सामान किसको बेचें, सागर को। ये पता क्या बोल रहे हैं, सर हम पैसा देंगे, हम फुल पेमेंट करेंगे। देखिए लिखा भी है फुल पेमेंट, कह रहे सर चेक से पैसा काट देंगे, ऐसे ऐसे साइन करके खड़ाक से कहेंगे सर चेक लीजिए, एकदम तैयार हैं। कह रहे कैश डिस्काउंट कितना देंगे, क्या बोल रहे हैं ये, हमको क्या देना होगा, कैश डिस्काउंट, हम डिस्काउंट इनको देंगे, हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो यही देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड। अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन कि क्यों डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, जितना भी एक्सपेंस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब हम इनको डिस्काउंट दिए, हमारा लॉस हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे उसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट कर दिए। अच्छा डिस्काउंट हम किस पे, डिस्काउंट निकालना है, कैश डिस्काउंट, क्या निकालना है, कैसे निकाले हम लोग, यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो 3 लाख रुपए है, इसी का फुल पेमेंट हो रहा है, तो फुल 3 लाख रुपए पे 3% निकाल दीजिए, कितना आएगा,
3 3 कितना होता है 9, 9,000 होगा ना, बस बात खत्म। तो कितना आया 9,000, तो 9,000 कहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। 9,000 लिखे हैं कि ज़्यादा लिख दिए हैं? ठीक है 9,000 हो गया। और बताइए बैंक में कितना पैसा आएगा, ये कोई बताएगा? अच्छा ये देखिए 3,36,000 इधर का आ रहा है ना, ये आ रहा है 3,36,000, तो 3,36,000 में से 9,000 माइनस कर दीजिए, कितना? यही 3,27,000 लिखेंगे हम लोग। समझ आया आप सभी को? ठीक है, तो इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए। और अच्छा दिख रहा है क्या ये ठीक दिख रहा है, मज़ा आ रहा है ना इसमें? ठीक है, हम भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आपके स्कूल में आए थे, आज आए थे पढ़ाने के लिए? बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। तो वो एक कौन सर निकाल दिया गया, किसको निकाल दिया गया? खुद निकल गए? वो ज्वाइन कर लिए, एकदम कंफर्म ज्वाइन कर लिए? तब बहुत अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है वो हमारे। हाँ चलिए कर लीजिए इसको, फाइन। आगे बढ़ा जाए हम लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है बताइए तो? सोल्ड टू भंगरप्पा कौन है? हाँ, भंगरप्पा का मतलब क्या हो गया, भांग हो गया। ठीक है, अच्छा सोल्ड टू, अच्छा ये ऐसा नाम क्यों रखे ये बताइए? क्योंकि बच्चे न, जो बच्चे हैं वो सुस्त होकर ना पढ़ें, ये बहुत अच्छा नाम रखे। हम इनके साथ है, डी के साथ, ठीक है, इनके साथ फोटो क्लिक कराएंगे। बहुत अच्छा नाम रखें, ऐसा नाम रखें कि आप लोग हंसते रहें। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो सोल्ड टू भंगरप्पा एंड ब्रोज ऑफ मैसूरू गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस कितना है? 2,50,000। अच्छा आप सेल्स किए कि नहीं किए ये बताइए। तो जब भी हम सेल्स करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। एक तो सेल्स देखते ही टू सेल्स लिख दीजिए। कितना प्राइस था? अच्छा सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? 20%। अच्छा सॉरी, क्या देख रहे हैं हम, सही देख रहे हैं ना? 20% ना? कौन 15 बोला है? हाँ अच्छा निकाल दिए आप लोग, बहुत एडवांस। ठीक है, तो कितना होगा? 50,000, 50,000। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। बड़ा अच्छा राइटिंग बन रहा है। ठीक है, अब क्या है, एक मिनट, और आगे क्या लिखा है? 4% कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट माइनस करना है? 4%। कितना करना है? 4%। ठीक है, तो ये बताइए हम कैश डिस्काउंट किस पे देंगे? जितना पेमेंट होगा, जितना कैश पेमेंट होगा। अभी तक पता चला आप लोगों को कैश पेमेंट कितना हुआ? आगे लिखा है ना, अभी हम लोग पढ़े कहाँ हैं, अभी पढ़ेंगे। आगे लिखा है चार्ज CGST SGST। तो CGST कितना है और SGST? तो
तो 6% है, ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, 6%। अच्छा, 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, कितना पैसा तुरंत मिल गया? बस यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना है। कितना समझना है? बस समझाएं क्या आप लोग को? ध्यान से देखिएगा, ये कितना लिखा है? 2 लाख। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं इस 2 लाख के साथ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब ध्यान से देखिए, ये 2 लाख है ना, 2 लाख को हम आधा आधा करेंगे, आधा आधा नहीं मतलब 80% में बांटेंगे और 20% में। हो गया? इतना समझ आया? अब आप बताइए 2 लाख का 80% कितना होगा? कितना होगा? 1,60,000। और 20% कितना होगा? 40,000। अच्छा, पैसा पेमेंट कितने का हुआ है? कितने का पेमेंट हुआ है? तो 1,60,000 पे हम क्या निकालेंगे? कैश डिस्काउंट कितना है? 4% ना। तो 1,60,000 पे 4% निकालना आपको, और इसको क्या करना है? इसको ये दिखाना है कि हम उधार पे बेचे हैं। क्या किए हैं? उधार पे बेचे हैं। तो 1,60,000 का 4% निकालिए आप लोग। 6400 कितना आएगा? 6,400। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में से माइनस कर देंगे। कितना? 6,000। तो कितना आएगा? 1,53,600। अब याद रखिए क्या क्या है, आपको ध्यान से देखना है क्या क्या है। पहला ये हो गया कि इतना पैसा हमको मिलेगा। दूसरा कि इतना उधार आप बेचे हैं। तीसरा ये आपका क्या है? कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 3 चीज हमको यहाँ पे मिला है, बट स्टिल एक चीज बाकी है। पूछे क्या? CGST और SGST। तो CGST SGST निकलवा दीजिए आप लोग। किस पे निकालेंगे? 2 लाख पे। बताइए 2 लाख का कितना परसेंट? 6%। तो कितना आएगा? 6% आएगा आपका 12,000। मतलब 12,000 CGST और 12,000 SGST। अब सारा डिटेल्स हम लोग को मिल गया है। अच्छा ये बताइए, हम लोग सेल्स किए हैं ना, सेल्स करने के बाद पैसा कितना मिला हमको? 80%। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए लिखना है क्योंकि 80% पैसा आ रहा है। 80% पैसा आ रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये डिस्काउंट हमारा क्या है? कौन सा अकाउंट खोलता है? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट होगा। वेरी गुड। आप सभी लोग पता है टॉपर बैठे हैं, सबके फेस पे टॉपर्स चमक रहा है, ठीक है। सब लोग इतनी जल्दी समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन हम जादू कर दिए, नहीं, थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, ये पहले से थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्काउंट अलाउड। हाँ स्कूल में पढ़े हैं, पर यहाँ पे सीखेंगे कि क्यों। क्या सीखेंगे? क्यों। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आप कह रहे सर आप तो बोले थे ये 20% उधार बेचे हैं, इसका नहीं दिखाएंगे? तो जब भी हम उधार बेचेंगे तो उसका नाम लिख देंगे। तो क्या नाम है? बंगरप्पा को तो हम नहीं भूलेंगे, बैंक किया हुआ है, ठीक है। बंगरप्पा, ठीक है। बंगरप्पा एंड ब्रोज, ये ब्रदर्स कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे अकाउंट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि नाम क्या के अकाउंट नहीं लगाते हैं। अच्छा, सेल्स के साथ तो इनपुट होता है ना? अच्छा, कौन बोला आउटपुट होता है? अच्छा, आउटपुट CGST और SGST। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटपुट। आउटपुट कितना CGST SGST निकाले हम लोग? बताया नहीं कोई, कितना निकालें? 12,000 12,000। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग को बस अमाउंट लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए कितना? 12,000 और 12,000। हो गया? 12 12 24,000, ठीक है। अच्छा, सेल्स में कितना दिखाएंगे हम लोग? क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद तुरंत दिखा देते हैं, ठीक है। तो सेल्स में कितना दिखा रहे हैं हम लोग? 2 लाख रुपीस, फाइन, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा? बंगरप्पा एंड ब्रदर्स। इसमें उधार कितने का बेचे थे हम लोग? नहीं, 40,000 का। कितने का बेचे थे? तो इसमें कुछ और लिख दिया है क्या? 44,800 लिखा है। क्या लिखा है? अब बताइए ऐसा क्यों लिखा है, कोई बताएगा? ये आपको CGST SGST दिख रहा है, तो 12,000 जो है, अब उसका पैसा तो नहीं मिला है ना, वो जो टैक्स है वो किस में? उधार वाला उधार में।
तो आप क्या करिए, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, इसी 12,000 का आप निकाल दीजिए कितना परसेंट, 40%। क्यों? क्योंकि 40% उधार पे बिका है। कितने पे? उधार पे बिका है। तो 40% कितना आ जाएगा इसका, देखिए कितना आएगा, 20%। अच्छा 80-20 था, 80-20 था, हम गलत बोल दिए क्या? तो ये 12,000 का 20% निकालिए, कितना आ रहा है, बता रहे 12,000 का 20% कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? अच्छा 2400, और ये 2400 कितना होगा, कितना होगा? अब बताइए आया कि नहीं आया, कितना आया? ये 40,000 और 4800, 44,800 आ रहा है। हाँ आया आया, कितना आया? 44,800। जिसको समझ नहीं आया पूछ लीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड कितना दे रखे हैं हम लोग, ये है ना आपका, बोले थे ना याद रखना आपको। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 6400। अच्छा आपको इसके बाद पता क्या करना है, क्रेडिट साइड का पूरा ऐड कर दीजिए और डेबिट साइड का 2 ठे माइनस कर दीजिए, तुरंत बैंक अकाउंट में कितना आया पता चल जाएगा। बट इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे कैलकुलेशन है ना, 1,53,600, यही लिखेंगे ना, यही आया कि कुछ और आ गया, बताइए। सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जीएसटी तो ऐड करना है ना इसमें, तो प्लस। अच्छा ये बताइए 12,000 में से 2,400 इधर लिखें, 2,400 इधर लिखें, तो बाकी बचेगा कितना? 12,000 में से 2,400 गया तो हमें लग रहा है 9,600 बचेगा। कितना बचेगा? 9,600 और 9,000 तो कितना होगा? 9 9 18, 18 1 19,200, कितना आएगा? 19,200। तो 19,200 और 1,53,600 कितना होगा? 1,53,600। तो यहाँ पे हो गया आपका 800, और उसके बाद 9 3 12, 5 6 7, 1,72,800, कितना आ रहा है? 1,72,800। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1,72,800, 700, 1,72,800, फाइन। चलिए बहुत तेज हैं आप लोग, 700 करा दे रहे हैं। ठीक है कर लीजिए इसको कॉपी में, और कैलकुलेशन देखना है तो वो भी बताइए, हम ऐसे कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगल बगल जो करना है वो भी आप बताइए, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर बंगरप्पा को भूल पाएंगे हम लोग? नहीं। हाँ सर। जल्दी से कर लीजिए तो उसको, ये हो जाए तो तुरंत बताइए, आगे वाला करते हैं। नेक्स्ट। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। एक बार सभी को घर पे ये देखना होगा। वैसे आज एक होमवर्क देंगे, आप लोग वो करके आएंगे कल, ठीक है? क्या देंगे है? होमवर्क। इलस्ट्रेशन 4 है ना ये, तो आप प्रैक्टिकल 4 करके आएंगे। प्रैक्टिकल 4 का पेज नंबर बता दे रहे हैं हम आपको। सभी लोग वो पेज नंबर पे आइए और होमवर्क लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि आप लोग भूल ना सकें। 10.27, 10.27, प्रैक्टिकल 4 इज होमवर्क। प्रैक्टिकल 4 इज होमवर्क। 10.27, 10.27 प्रैक्टिकल 4 इज होमवर्क। बस अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या लिखा, पढ़िए तो। कह रहा है पेमेंट आप कर दीजिए जितना भी जीएसटी आप ज़्यादा कलेक्ट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? आपके पास बुक है कि नहीं? नहीं है, परचेज करना आपको। कब परचेज करेंगे? अच्छा सेंट जॉन्स हैं आप, तब क्या, तब तो है ही वो वाला बुक, उसी से कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ तो सुनिए क्या बता रहे हैं आप लोग को, पेमेंट करना है ना। नेक्स्ट में क्या लिखा है? पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट करना है कि नहीं करना है? करना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप लोग,
इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है टैक्स देना। इनपुट का मतलब टैक्स हम दे चुके हैं। अब आप लोग कह रहे हैं सर किसको टैक्स दिए, ये तो समझ ही नहीं आता। देखिए ध्यान समझिए, ये हैं हम लोग। कौन हम लोग? हम लोग। कौन हम लोग? अरे सर हम लोग, हम लोग हैं। कौन है ये? हम लोग नहीं, हम लोग हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये देखिए ध्यान से देखिए, हम ये सामान हम ना परचेस कर रहे हैं। किससे परचेस कर रहे हैं? राजू भैया से। किससे कर रहे हैं? राजू भैया से। राजू भैया से सामान क्या किए? परचेस किए। हम राजू भैया को बोले कि आप हमसे CGST ले लीजिए और SGST ले लीजिए। क्या बोले? CGST SGST आप हमसे ले लीजिए, आप गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। किसको दे दीजिएगा? तो ये किसको दे देंगे? बोलिए, गवर्नमेंट को। अब देखिए आगे क्या होता है, हम क्या किए थे? परचेस किए थे। तो परचेस के साथ क्या लगता है? इनपुट। क्या लगता है? तो इनपुट का मतलब क्या हो रहा है, हम सामने मतलब राजू भैया को दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि हम टैक्स दे रहे हैं। जब आप परचेस करेंगे तो टैक्स देंगे। क्लियर है? फाइन। और आउटपुट का मतलब देखिए, ये कस्टमर है। कौन है? जो कष्ट से मर रहा है। और ये हम लोग है। कौन है? हम लोग। अब देखिए कस्टमर को हम सेल किए। क्या किए? सेल। तो पता है कस्टमर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमसे CGST और SGST ले लीजिए, हाँ आप गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। किसको दे दीजिएगा? गवर्नमेंट को। तो हम CGST SGST लेंगे। और सेल्स पे क्या लगता है? आउटपुट। क्या लगता है? आउटपुट। ठीक है। तो आप कह रहे सर समझ आ गया, इनपुट का मतलब होता है कि हम टैक्स दे चुके हैं, और आउटपुट का मतलब है कि सामने वाले से लिए हैं। तो हम लोग को कलेक्ट करना है कि हम कितना दे चुके हैं और कितना लिए हैं। तो आइए ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कहाँ से था? यहाँ से था। इनपुट का मतलब दे चुके हैं। ये कितना है बोलिए? 6000। नहीं नहीं, 6 6 12 नहीं, बस एक ही जोड़िए CGST, जो जितना आएगा CGST वही होगा SGST। तो 6000 ये, और इनपुट कहाँ लिखा है? और कहीं इनपुट है? नहीं है, बस 6000 हम लोग दिए हैं। तो इनपुट कितना है? तो इनपुट CGST और हमारा SGST कितना है? 6000। 6000। इसका मतलब हम क्या किए? ये दे चुके हैं ना। अब कितना आया हमारे पास? 30,000 आया है। कैसे जोड़ लिए आप लोग बताइए? ठीक है, मतलब एक इसको बोल रहे हैं क्या? ये 12 और तो कितना हुआ? 12 18 30,000। ठीक है, बट हम आपको एक और चीज़ बताएं क्या? लग नहीं रहा है कि उतना आया होगा। आया है 12 18 30,000। ठीक है, तो कितना हो गया हम लोग का? 30,000। हम ये सोच रहे थे जो अभी उधार पे बेचे उसका क्या, पर वो भी तो आ ही जाएगा ना कभी ना कभी, तो उसका हिसाब तो करेंगे। तो कितना हो गया? 30,000 ना। तो 30,000 और 30,000 कितना दिए हम लोग? कितना आया? कितना हम लोग को देना होगा? 24,000। तो आप लोग क्या दिखाएंगे? 24,000 दिखा दीजिए। ठीक है, फाइन। अब देखिए एंट्री करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आउटपुट लिखिए। क्या लिखिए? आउटपुट के बाद क्या लिखेंगे? CGST। और उसके बाद क्या लिखेंगे? आउटपुट SGST। ठीक है, ठीक है। टोटल आप कितना बता रहे? 30,000। ठीक है, तो आप लिखेंगे 30,000 हमारे पास आया और 30,000 ये भी आया। ठीक है, और कितना दिए हैं आप लोग? इनपुट जो दिए हैं उसको क्या लिखेंगे? इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है, इनपुट CGST और SGST, इसको अकाउंट लिख दीजिएगा आप लोग। अब बताइए कितना कितना गया है? तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6,000। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6,000। और बाकी टोटल 12 12 कितना देना है? 12 12 की कितना कितना देना है? 24,000। तो 24 कितना होगा? तो यही बैंक से हम पैसा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। किसको दे रहे हैं? लिख लीजिए आप लोग इसको। कहाँ 12 12 है? नहीं नहीं, ये 12 12 थोड़ी ना है, ये 24 है। 24 कैसे आ गया? देखिए 30,000 में से ये 6,000 माइनस करिए, 30,000 में से ये 6 माइनस करिए, मतलब 30,000 हम लिए हैं और 6,000 दिए हैं। तो इसी में कितना है? 24,000 देना है और इसका भी 24,000
देना है, तो 24 टोटल कितना देना है, दे दिए यहाँ पे गवर्नमेंट को। हम किसको दे दिए, गवर्नमेंट को। कॉपी में लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, कैसे लिखना है जल्दी से। समझ आया आप सभी को, आया कि नहीं आया, ठीक है ना। आपके पास कितना पैसा आया आउटपुट अकाउंट डेबिट, और कितना गया इनपुट टू इनपुट, और कितना देना है टू बैंक अकाउंट, खत्म। ये जिसका हो गया, इसके बाद इंट्रा स्टेट है, मतलब वही विद इन स्टेट वाला ही है। एक काम करिएगा आप लोग, इलस्ट्रेशन 5 भी करके आइएगा। क्या, इलस्ट्रेशन 5 प्रैक्टिकल 4 क्या मिला है, कौन कौन सा, कहाँ का, जीएसटी वाला, हाँ नॉर्मल सिंपल वाला ना, जनरल एंट्री, वो तो छुटकी में कर ले जाएंगे आप लोग। वर्किंग नोट भी लिखना है तो ठीक तो है, जो कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं आप ऊपर वर्किंग नोट लिख दीजिएगा, अंदर कर दीजिएगा। हाँ सर, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा आप इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क मत दीजिए सर, ये बोलना चाह रहे हैं ना, ठीक है। आप मत करिएगा, बाकी सब लोग करके आइएगा। जिसके पास टाइम है वो कर लीजिएगा, जो बिजी है बहुत सारे होमवर्क से घिरा हुआ है वो मत करिएगा।